सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। और माय डीमन वाइफ की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 154। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से कि हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। टीचर डोरोना उन सोल्जर्स के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी उनके अटैक करने से पहले ही जमीन के अंदर से एक ड्रिल मशीन सी बाहर निकलती है, क्योंकि वहाँ खड़े सारे सोल्जर्स को पहले ही घायल कर डालती है। जिसे देख टीचर डोरोना भी काफी ज्यादा हैरान होती हैं और कहती हैं कि आखिर अब ये क्या चीज है। ये सुनकर टीचर ऐसी कहती है कि अब आखिर मुझे ये कैसे पता होगा। तो लगता है कि ये भी शायद से जियांग ये का एक इन्वेंशन है। वो दोनों टीचर ये सब बातें कर ही रही होती हैं कि तभी उस बड़ी सी ड्रिल मशीन के अंदर से आवाज आती है कि मोडो, मैंने थोड़ा और दूर तक ड्राइव करने के लिए कहा था, क्योंकि अभी हम लोग इस प्रिज्म के केवल गेट पर ही आए हैं। इधर टीचर ऐसी जैसे इस आवाज को सुनती है तो वो आवाज काफी ज्यादा जानी पहचानी सी लगती है। तभी नेक्स्ट सीन में उस ड्रिल मशीन के अंदर से टीचर मार्टिन बाहर की ओर निकलते हैं और वो टीचर डोरोना और टीचर ऐसी को अपने सामने की ओर देखते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि क्या आप लोग भी हम लोगों के इस जेल को तोड़ने के ऑपरेशन के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। तो टीचर मार्टिन की ये बात सुनकर के टीचर डोरोना टीचर ऐसी से कहती हैं कि ये तो एक कोइंसिडेंस है, ये लोग भी हमारी तरह ही यहाँ पे जेल तोड़ने के लिए आए हुए हैं। इतना कहकर टीचर डोरोना जैसे टीचर ऐसी की ओर देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि टीचर ऐसी तो पहले से ही टीचर मार्टिन को अपने सामने देख करके खुशी में जल्दी से अपने गले लगा लेती है। टीचर मार्टिन से कहती है कि मार्टिन, तुम्हें एक बार फिर से देख करके काफी ज्यादा खुशी हुई। टीचर ऐसी और भी ज्यादा इमोशनल होते हुए टीचर मार्टिन से कहती हैं कि तुम हर्टलेस इंसान, तुम इतने टाइम से कहाँ गए हुए थे और मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए, यहाँ तक कि तुमने मेरे लिए एक मैसेज तक भी सेंड नहीं किया। तभी ये सुनकर टीचर मार्टिन टीचर ऐसी से कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतनी ज्यादा परेशान होगी, बट लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जैसा था वैसे ही आज भी बिल्कुल ठीक हूँ। टीचर ऐसी और टीचर मार्टिन की प्यार भरी बातों के बीच में मोडो आकर के कहता है कि हे, क्या तुम लोग इतना ज्यादा चुलबुला होना बंद कर सकते हो, क्योंकि हमें सोफी सास को भी बचाने के लिए जल्दी करनी चाहिए। इधर मोटोजो को देख करके टीचर हेलेना कहती हैं कि हे, मुझे पहले ये बताओ कि आखिर अब तुम कौन हो। फिर मोटोजो अपने बारे में बताता है कि मैं मोटोजो हूँ, मोटियास का यंगेस्ट ब्रदर, मगर साथ ही तुम्हें देख करके ऐसा लगता है जैसे कि तुम एक स्वॉर्डमैन हो। ये सुन टीचर डोरोना कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, तो तुम मोटियास के यंगर ब्रदर हो, फिर तो तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप भी कुछ ज्यादा बुरी नहीं होगी। टीचर डोरोना की ये बात सुन मोटोजो कहता है कि हाँ, क्यों ना तुम मेरे साथ कॉम्पीट करके देख लो। इधर टीचर डोरोना एक गेट की ओर आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि हाँ, फ्यूचर में इस अपॉर्चुनिटी के काफी ज्यादा मौके मिलेंगे, मगर लेकिन इस समय मुझे सबसे पहले अपने प्यार को बचाना है। इतना कहकर के टीचर डोरोना अपनी स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए अपने सामने खड़े गेट के ऊपर अटैक करने लगती हैं, लेकिन तभी फिर से उनके अटैक करने से पहले ही वो गेट भी स्लाइसेस में टूटने लगता है। कि इधर मोटोजो को लगता है कि टीचर डोरोना ने ही इस गेट को इतना इजीली काटा है। फिर मोटोजो टीचर डोरोना से कहता है कि सच में आपकी स्वॉर्डमैनशिप तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन टीचर डोरोना हैरान होते हुए कहती हैं कि नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया। इधर तभी उस टूटी हुई दीवार की दूसरी ओर का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे वो लोग अपने सामने देख करके कहते हैं क्या ये डोरोना है, जबकि टीचर डोरोना भी हैरान होते हुए कहती हैं कि सोफी सास। तभी वहाँ पे सोफी सास का फ्रेंड कहता है कि हाँ, यहाँ पे जो साथ में टीचर ऐसी और टीचर मार्टिन भी हैं। इधर जैसे ही टीचर डोरोना सोफी सास को देखती हैं तो वो जल्दी से सोफी सास को अपने गले लगाते हुए कहती हैं कि आखिर किसने मेरे सोफी सास की ऐसी हालत की है, मुझे बताओ, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी सोफी सास टीचर डोरोना से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी इसी के साथ सोफी सास के पीछे वाला बंदा भी कहता है कि हाँ, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। फिर इस सब के बाद टीचर मार्टिन सभी लोगों से कहते हैं कि तो फिर ठीक है, अब सभी लोग सबसे पहले जियांग के इस ग्राउंड ड्रिलिंग व्हीकल के अंदर चढ़ जाएं और जल्दी से यहाँ से बाहर निकलें। तभी इस सब के बाद कुछ सैनिकों घायल पड़ा हुआ दिखाते हैं, जिनको टीचर फियोना और बोने टीचर ने घायल किया होता है। तभी टीचर फियोना आगे बढ़ते हुए टीचर बोने से पूछती हैं कि इस वॉर के खत्म हो जाने के बाद क्या आप इस इंपीरियल कॉलेज में रुकेंगे। तभी बोने टीचर टीचर फियोना से कहते हैं कि मे भी हो सकता है कि आंद्रे ने मुझसे एक प्रॉमिस किया हो कि इस वॉर के खत्म हो जाने के बाद भी वो मेरे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना जारी रखेगा। वो लोग ये सब बातें करते हुए आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी टीचर फियोना का बीस्ट अचानक बीच में रुक जाता है। तभी बोने टीचर पूछते हैं कि आखिर अब क्या हुआ, तुम क्यों रुक गए। टीचर फियोना कहती हैं क्या तुम
हमें बिल्कुल भी हमारे सामने से आ रहा ये पावरफुल ऑरा महसूस नहीं हो रहा। हालांकि ये पावरफुल ऑरा उस दरवाजे के पीछे से आ रहा है, बट लेकिन फिर भी मेरे इस बीस्ट ने मुझे उस ऑरा के करीब जाने से पहले ही रोक लिया है। तभी टीचर फियोना की ये बात सुनकर के बोना टीचर कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये पावरफुल ऑरा गेट के पीछे किसी एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर का है। तभी इधर सीन चेंज होता है और फिर हमें फिर से एक बड़ी सी ड्रिल मशीन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर बैठी रॉकहील कहती है कि अब आखिर हम किस जगह पहुंच गए। वहीं ड्राफ्ट किंगडम का यंग मास्टर भी बैठा होता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पे इस महल की सारी जगह सर्च कर ली है और अब हम लोग इस महल के सबसे निचले हिस्से में हैं। साथ ही अगर किंग यहाँ पर नहीं मिला तो इसका मतलब वो इस महल को छोड़ करके भाग गया है। फिर ये सब सुन वहाँ पे खड़ा लायन किंग भी कहता है कि हाँ, मे बी ये भी हो सकता है कि उस लिटिल किंग का यहाँ पे रियली में तबादला हो गया हो, इसलिए चलो वापस चलते हैं। ये सुनकर ड्राफ्ट किंगडम का यंग मास्टर भी ओके करता है, लेकिन फिर इसी के साथ ही वहाँ पे सारी जमीन जोरों से हिलने लगती है, जिसे देख ड्राफ्ट किंगडम का यंग मास्टर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। मैंने अभी तक इस गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा कंपन कहाँ से आ रहा है? क्या ये एक किसी तरीके का भूकंप है या फिर किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया है? इसके बाद वो लोग कहते हैं कि ये सब बिल्कुल गलत हुआ। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कि ये सारी जमीन यहाँ पे गिरने वाली है। फिर उसके बाद वो लोग रेडार की ओर देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपने सामने की ओर से बड़े और भयानक जानवर की पूंछ को दिखाया जाता है, जिसे देख वो सब लोग काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि अब आखिर ये क्या चीज है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एम्पायर की सड़क के बीचों बीच में से जमीन के अंदर से एक बड़ी सी चीज बाहर की ओर निकल रही होती है, जिसकी की वजह से पूरा का पूरा एम्पायर जोरों से हिलने लगता है। और ये सारे झटके देख करके टीचर फियोना कहती हैं, लगता है कि ये प्लेस जल्दी ही पूरी तरीके से टूटने वाली है, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से वापस जाना होगा। क्योंकि दूसरी ओर टीचर मार्टिन और टीचर एसी और बाकी सभी लोगों को भी इन झटकों के बारे में पता लगता है। ये देख टीचर मार्टिन कहते हैं कि आखिर ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, क्योंकि टीचर एसी भी कहती है कि मार्टिन, मुझे ये सब देख करके कुछ बैड फीलिंग्स आ रही है। इधर टीचर डोरना भी कहती है कि मार्टिन और एसी, तुम सब लोग आखिर क्या कर रहे हो? हम लोगों को जल्दी से यहाँ से जाना होगा। ये सुन टीचर ऐसी कहती हैं कि पहले तुम लोग बाहर चले जाओ, मैं टीचर मार्टिन के साथ जा रही हूँ ये सब देखने के लिए कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। इस सब के बाद रीजेंट की ओर का भी सीन दिखाते हैं। वहाँ पे उनके साथ टीचर यालू भी खड़े होते हैं। टीचर यालू रीजेंट से कहते हैं कि प्रिंस, ऐसा लग रहा है कि जरूर इस जगह में कुछ प्रॉब्लम है। तब रीजेंट भी टीचर यालू से कहता है कि बिल्कुल भी नर्वस मत हो, जबकि टीचर यालू पीछे की ओर देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देख रीजेंट भी पीछे की ओर देखता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये हमारे किंग हैं और ये समय हमारे एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को दिखाने का भी है। और फिर रीजेंट के ये सब कहने के बाद नेक्स्ट सीन में हमको एम्पायर की जमीन के अंदर से एक काफी बड़ी चीज बाहर निकलती हुई दिखाई जाती है, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन उसका पूरी तरीके से क्लियर व्यू नहीं दिखाया जाता। मगर यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और इसके नेक्स्ट पार्ट्स को देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।